नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। आइए आज बात समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी की करते हैं, जिनका अभी हाल ही में देहावसान हो गया। मुख्तार अंसारी लंबे समय से विधायक थे और मुस्लिम समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ थी। और उनके इसके अलावा एक ये भी है, भले अपराधी का उनके ऊपर ठप्पा लगा हो। अपराधी का ठप्पा तो पूर्वांचल में ऑलमोस्ट ज़्यादातर नेताओं के ऊपर लगा रहता है, लेकिन उनके परिवार का उस एरिया में काफ़ी नाम भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं, इस बार भी वो सांसद थे। कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी के साथ दो तीन बातें तो हैं, उनको मानना पड़ेगा। वो अपराधी थे या नहीं थे वो तो एक अलग बात है। उनके वो कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी की छवि एक तरीके से रॉबिन हुड टाइप के आदमी की थी, जिसके साथ अपराध भी जुड़ा था, अपराध जगत से भी बड़ा गहरा नाता था और मुसलमानों के भले के भी तमाम किस्से उनके साथ जुड़े हुए थे। ये फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि लंबे अरसे से वो विधायक थे और विधायक के तौर पर ही उनकी मृत्यु भी हुई। अब बात आगे की करते हैं। मुख्तार अंसारी की बात करने के पहले थोड़ा सा पूर्वांचल की राजनीति की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल की राजनीति को बहुत नज़दीक से तो नहीं, लेकिन काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा। जब 2000 के आसपास हिंदुस्तान बनारस का एडिशन लॉन्च हुआ और मैं भी वहाँ गया था इस बताओ सीनियर करेस्पॉन्डेंट। पूर्वांचल की राजनीति को थोड़ा बहुत उस समय नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला था, जितने दिन भी मैं वहाँ रहा। पूर्वांचल की राजनीति में एक बात बहुत ही खास है, वो सभी जानते हैं जो वहाँ की राजनीति के बारे में जानते हैं, कि वहाँ की राजनीति और अपराध उसका आपस में बड़ा ही अनमोल संबंध है। जो भी वहाँ का बड़ा नेता है, कहीं न कहीं आपराधिक जगत में भी उसके रिश्ते पाए जाएंगे। इसको कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं जो वहाँ की राजनीति से वाकिफ है। वहाँ बड़े बड़ी मुश्किल से एक आध ऐसा नेता कोई खोजे मिल जाए तो मिल जाए जिसका अपराध जगत से कोई रिश्ता नाता ना हो, लेकिन ऐसा है। इवन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बताती है कि बहुत ही पाक साफ पार्टी है, उसके साथ भी यही हाल है। जो है वो फैक्ट है। और एक चीज़ और भी है, वजह जो भी हो वो तो मैं नहीं कह सकता कि अपराध पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अपराध की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मतलब पूरा अपराध का एरिया ही है वो। वहाँ पर गैंगवार भी बहुत होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं वहाँ था उसी समय दो माफिया थे आपके, क्या नाम है, धनंजय सिंह और अभय सिंह। दोनों अभी समय कहाँ हैं किस साल में मुझे नहीं पता। और वो शायद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए माफिया हैं ऐसा लोग बता रहे थे, लेकिन फिलहाल दोनों शांत दिख रहे हैं। वजह जो भी हो, उनके बीच में बहुत ही मतलब एकदम सिनेमाई स्टाइल में वहाँ बनारस का एक मोहल्ला है शेरगंज, वहाँ 2 घंटे तक तड़तड़ा के गोलियां चली थी, बिल्कुल एकदम बड़ी ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी। उन दोनों की आपसी रंजिश में हुई थी। ये सब मुझे याद है। अब जाहिर सी ये मैंने केवल इसलिए बताया कि जो अब इस पूर्वांचल में राजनीति की ये दशा दिशा कैसे हुई है तो मैं नहीं बता सकता कि अपराध और राजनीति का वहाँ पर एक दूसरे का चोली दामन का साथ हो गया। लेकिन हाँ, ये मुझे कहने में संकोच नहीं है आज की तारीख में कि जब पूर्वांचल की राजनीति ही ऐसी है तो इसका मतलब वहाँ पर साफ सुथरी राजनीति करना संभव ही नहीं है शायद। इसी वजह से वहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और जो भी है, एक आध ये अपवाद को छोड़ दीजिए, तो उनका सबका कहीं न कहीं आपस में राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ है, ऐसा है। ये इसी पृष्ठभूमि में मुख्तार अंसारी का भी जन्म हुआ होगा और उसी पृष्ठभूमि में वो भी पले बड़े होंगे। और एक बात तो है, जैसे मैंने बताया कि उस राजनीति मुख्तार अंसारी की राजनीति में दो बातें तो हैं ही, कि विधायक वो लगातार चुने जाते रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं उनका एक 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 होल्ड तो था ही और अभी भी होल्ड है। उनके भाई भी सांसद चुने जाते रहे, उसका मतलब उनका भी होल्ड है। और ज़ाहिर-सी बात है, अपराध जगत से तो उनका रिश्ता था ही, ये कोई बताने वाली बात नहीं, सब जानते हैं। अब एक चीज़ और, इस यहाँ तक तो बात आप लोगों ने सुन ही ली, एक बात अभी आपको और बता देते हैं, हालाँकि वो भी पता ही है आप लोगों को, ऐसा नहीं पता है। मुसलमानों की राजनीति में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की राजनीति में 1990 में जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चला और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और उसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चला, अब तो खैर मंदिर बन भी गया। उसके बाद से मुसलमानों की राजनीति में बड़ा ही आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। आमूल-चूल परिवर्तन इस नाते हुआ कि उस समय वो उस पीरियड ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी का तो खैर कोई तो बहुत ज़्यादा वो भी हैसियत ही नहीं थी। कांग्रेस धीरे-धीरे विदा हो रही थी और उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों का धीरे-धीरे वर्चस्व स्थापित हो रहा था। इन दोनों ही पार्टियों का अपना एक बेस वोट था। जैसे मायावती के पास अपना दलित वोट बेस था और मुलायम सिंह के पास अपना यादवों का वोट बेस था। उसके अलावा इस वोट बेस पे और सारे वोट जोड़ने की उन दोनों के सामने एक समस्या हुआ करती थी,
जिसमें मुसलमान वोट बेस जो था, ज़ाहिर सी बात है चंक में बड़ा था, इस वजह से दोनों ही चाहते थे कि मुसलमान उनके पास आएँ और समय-समय पर मुसलमान उन दोनों के साथ रहे भी और उसका कारण केवल वही बाबरी मस्जिद वाला मामला रहा। बाबरी मस्जिद में भारतीय जनता पार्टी तो एक तरीके से बाबरी मस्जिद के मतलब अगेंस्ट ही थी, उसका तो खुला स्टैंड था और कांग्रेस का स्टैंड जो था वो ढीला-ढाला था, वो मस्जिद के पक्ष में भी थी, मंदिर के पक्ष में भी थी, नतीजा फिर वो कहीं नहीं रह गई। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा ने भले ही अपने वोट बैंक साधने के चक्कर में मुसलमानों का साथ उस समय जम के दिया, जो भी उनका पक्ष था मुसलमानों का, इसको आप गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मुसलमानों के पक्ष को इन दोनों ही पार्टियों ने बखूबी राजनीति के पटल पे रखा और मुसलमानों को एक तरीके से इन दोनों के साय में थोड़ा संरक्षण का भी सुकून हासिल होता था, ये भी फैक्ट है। इसीलिए उस समय के जितने भी आप ये देखिए जिनको आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में माफिया और इस सब की संज्ञा दी जाती है, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे और भी तमाम लोग हों, वो सारे के सारे जो थे वो आपकी ये समाजवादी पार्टी और बसपा की छत्रछाया में ही पले-बढ़े और कहीं न कहीं चूँकि वो चुनाव जीत रहे थे, इसलिए अगर चुनाव जीतने वाली बात पे कहें, तो कहीं न कहीं वो नेता तो थे ही, अपराधी जो रहे हों, सो रहे ही हो, उससे किसी को इनकार नहीं है। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती ज़रूर है कि वो सबसे अलग है, ये वो है, फलाना-ढिकाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बाहुबलियों की भी अपनी अलग सूची है। और वो उनका भी वो अलग बात है कि इस समय चूँकि उन्हीं की सरकार है इसलिए शांत बैठे हों या हो भी सकता है उनके कारनामे चल भी रहे हों, लोगों को आजकल चूँकि अखबार-वखबार में कुछ चैनल में कुछ आता नहीं है इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बाहुबलियों की अपनी अलग सूची है और वो अलग तरीके से सक्रिय रहते हैं, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ही दूध की धुली हुई पार्टी, ऐसा नहीं है। वो भी सभी पार्टियों जैसी है, इत्तेफ़ाक बस इतना है कि वो फिलहाल पावर में है। अब इस परिप्रेक्ष्य के साथ आप देखिए कि अखिलेश यादव जो है वो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनसे मिलने गए, उनके परिवार में सबसे मिले और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि मुख्तार अंसारी इस बात की आशंका कह चुके थे कि उनको ज़हर दिया जा रहा है धीरे-धीरे, उससे उनकी मौत हो सकती है। इसको आप 2 लिहाज से सोचिए। ये आरोप केवल एक अपराधी ने नहीं लगाया, ये आरोप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने भी लगाया कि उसको ज़हर दिया जा रहा है और उसकी मौत हो सकती है। और उसके बाद उसकी मौत हो भी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौत ज़हर दिए जाने से हुई या जैसे भी हुई, लेकिन एक चूँकि विधायक इस तरीके का आरोप लगा के उसके बाद उसकी मौत हुई, इसलिए अखिलेश यादव का ये बयान कि ये एक सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट के इस आरोप की जाँच होनी चाहिए, जिसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। अगर अखिलेश यादव का ऐसी माँग है, तो माँग जायज़ कही जानी चाहिए, माँग में दम है। और दूसरी चीज़ ज़ाहिर-सी बात है अखिलेश यादव राजनेता हैं, तो इस समय मुख्तार अंसारी की मौत ने पूरे पूर्वांचल में उनको एक अवसर तो प्रदान किया ही है कि मुसलमानों का जो वोट बैंक जैसा सुन रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि मुसलमानों का जो पूरी उत्तर प्रदेश का जो पूरा मुस्लिम चंक है, जो कि ख़ास तौर से बुनकरों की अच्छी खासी मंडी भी कही जाएगी, उस चंक को दोबारा अपने फ़ेवर में लाने के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़े होना तो एक राजनीतिक सलाहियत भी है, जो सलाहियत अखिलेश यादव ने दिखाई और यहाँ पे एक बात मैं और भी बता दूँ कि जो बुनकर मुसलमान हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से के राज में बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो भी क्या नाम है सुविधाएँ ज़ाहिर-सी बात है बुनकर एक छोटी कौम है, उसकी आमदनी कम होती है। तो जो भी सुविधाएँ भारतीय जनता पार्टी के राज के पहले समाजवादी पार्टी ने उनको दी थी, मसलन उनको पर डूम जो है ₹20 की बिजली फिक्स कर दी थी कि उनको ₹20 से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं देना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ₹20 से बढ़ा के ₹400 कर दिया। और भी ऐसी तमाम बातें वहाँ पर हो हुई हैं जो उन बुनकरों के हित में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई और भी छापे-वापे वहाँ अक्सर पड़ते रहते हैं ज़्यादातर, जो पहले नहीं पड़ा करते थे। ये सब है, यानी कहीं न कहीं उस पूरे उत्तर प्रदेश में ज़मीन तैयार है, जब उस बस उस ज़मीन को कि जो मुसलमानों रूपी जो फसल है उसको कायदे से काटने की नौबत है, जो ज़ाहिर-सी बात है मुख्तार अंसारी के यहाँ जा कर के उनको ढाढ़स बढ़ा करके और प्लस ये उसको ढाढ़स बंधाने का मतलब 2 बातें हैं। एक तो ये कि एक विधायक की माँग को स्वीकृति प्रदान करना है कि जाँच कराई जाए और दूसरी वहाँ की जो पूरी मुस्लिम आबादी है, जो कहीं न कहीं उसका ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उसको दिक्कतें आ रही हैं, उनके घाव पे मरहम रखना है, ये काम अखिलेश यादव ने एक परिपक्व राजनेता के तौर पे किया है, जिसका फल भी उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा और उनकी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। इतना तय ऐसा तय लग रहा है, देखिए चुनाव नज़दीक है, जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव का ये कदम
एक परिपक्व राजनेता का कदम था, ये मानना चाहिए। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।